सो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम लिया है IIT JEE 1998 का। पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर देखेंगे इसमें हम क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे कि ये एक बॉक्स है, ये एक लार्ज हेवी बॉक्स है और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। इसके अंदर एक पार्टिकल है। अच्छा, अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे तो स्लाइड होते हुए नीचे आ रही है और इसी के अंदर एक प्रोजेक्टाइल, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है u वेलोसिटी से विथ रेस्पेक्ट टू द लार्ज हेवी बॉक्स। मतलब ये किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, इसके रेस्पेक्ट में u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो पूछता है कि PQ रेंज बताओ, ये PQ कितना है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, इस पे जो रेंज गया है वो कितना गया है इस सरफेस पे एक्चुअली। और फिर पूछता है कि इफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉक्स एट इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड। तो दूसरा चीज पूछता है क्या, पहला तो पूछ लिया कि PQ का लेंथ बताओ, दूसरा पूछता है कि अब ये अगर नीचे जा रहा है और अगर बाहर से यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इस पार्टिकल को, तो इसको डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जीरो दिखना चाहिए, मतलब जहाँ से था वहीं दिखना चाहिए, बिकॉज ये बॉक्स भी तो नीचे स्लाइड कर रही होगी। तो ऐसे कैसे पूछता है कि जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है उस इंस्टेंट पे बॉक्स की स्पीड क्या थी। तो ठीक है यार, जैसी भी थी, देखने में लंबा चौड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जब सॉल्व करने जाएंगे अपने जो टेक्निक है, टेक्निक क्या है कि हमको एक्स और वाई में तोड़ना है मोशन को, सिंपल। अच्छा, रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम चॉइस ऑफ एक्सिस क्या लें। तो भाई देखो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हमारे हिसाब से एक्स एक्सिस को ऐसा ले लेना चाहिए और वाई एक्सिस को ऐसा ले लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखते हैं कि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है या रिलेटिव मोशन है वो किस तरह से देखी जाए। तो एक हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स क्या होनी चाहिए, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर पढ़ने जाए तो हमारा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल कैसा होगा। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, समझो ये पार्टिकल है, तो एक g नीचे अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन हो रहा है तो इधर g cos थीटा, ये थीटा है, और g साइन थीटा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है इसका सरफेस का, और अल्फा पे प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारी हो जानी चाहिए पार्टिकल का जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या निकल के आएगा, APG। जरा देखें तो ये निकल के आता है हमारा माइनस जी साइन थीटा आई माइनस जी कॉस थीटा जे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो ये तो बस ऐसे ही जाएगा, वर्टिकली ऐसे जाएगा नहीं, यानी कि माइनस जी साइन थीटा आई। तो यहाँ पे देखें एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स क्या होना चाहिए, तो माइनस जी साइन थीटा आई माइनस जी कॉस थीटा जे। ठीक है, एंड माइनस ऑफ माइनस जी साइन थीटा आई, यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ माइनस जी कॉस थीटा जे रह गई, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसका हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब तो मेरे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो इस पार्ट को ज़रा हम नोट कर लें कि हमारी APB जो है वो क्या है, तो हमारी APB जो है वो है माइनस जी कॉस थीटा जे। अब बस हो गया, इस चीज़ को अब रब करता हूँ मैं, और रब करने के बाद अब मैं एक्स और वाई में मोशन को तोड़ने जाता हूँ। तो एक्स मोशन तो मेरा रिलेटिव में ही चलते हैं, रिलेटिव में चलेंगे आराम से बन जाएगा। तो यू एक्स क्या हो गया, तो यू एक्स हो गया मेरा यू कॉस अल्फा। ठीक है, और ए एक्स क्या हो गया, तो अभी आ गया हमारा जीरो, ए एक्स है ही नहीं,
तो एक्स बराबर वाट, टी बराबर वाट, वाई मोशन, तो यू वाई जो है वो है यू साइन अल्फा, एंड ए वाई जो है वो है माइनस जी कॉस थीटा। तो वाई बराबर वाट, टी बराबर वाट। अच्छा, अगर अब डायरेक्ट मैं चाहूँ तो वो रेंज वगैरह का फॉर्मूला डाल सकता हूँ, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे y जो है सो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है, तो y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गई है ज़ीरो वर्टिकल में, यानी कि टी यू साइन अल्फा माइनस 1/2 जी कॉस थीटा इंटू टी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। या तो टी ज़ीरो होगा, या तो टी ज़ीरो होगा, या फिर टी जो होगा सो 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा होगा। तो अपना तो टी इक्वल टू ज़ीरो पे तो मोशन ही स्टार्ट हुआ है, तो 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा डायरेक्टली हम यूज कर सकते थे वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। और रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी यहाँ पे x बराबर यू एक्स टी, क्योंकि एक्स टी है, एक्स है नहीं, तो u कॉस अल्फ़ा इंटू दिस टाइम, यानी कि 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा। तो हो गया 2u स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा। तो r बराबर मेरा आ गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो निकल गया, पहला पार्ट निकल गया। अब सेकेंड पार्ट है, अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फाइंड द स्पीड ऑफ, इसमें क्या रखा है देखो, इसको हटाते हैं, ये वाला पार्ट ये तो सॉल्व कर दिया। अब मेरे को बॉक्स का स्टडी करना है, तो बॉक्स के लिए अब स्टडी करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने देखा था कि जो हमारा एक्सिलरेशन है बॉक्स का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या था, माइनस जी साइन थीटा आई थी, ठीक है। अब इसी का यूज करें, तो बॉक्स के लिए हमारा एक ही डायरेक्शन का मोशन है, मोशन इन वन डायमेंशन है, ठीक है। तो उसके लिए हमको लगाना चाहिए क्या, अपने को फाइंड करना है यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पे देखो एक्स क्या हो गई, इसके लिए एक्स हो गई जितना ये पार्टिकल मूव किया होगा रेंज, तभी तो ये बॉक्स जितना अगर स्लाइड कर गया उतना नीचे, तो ये जस का तस बाहर से दिख रहा है वहीं पे, यानी कि एक्स इसके लिए हो गई 2u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा। एक्स हो गई इसके लिए माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी नहीं इसी डायरेक्शन में है ना, एक्स भी हमको इधर ही है, ठीक है, जी साइन थीटा। टी इज इक्वल टू वाट, वो भी हमको पता है, टी जो अपने लिए है 2u साइन अल्फ़ा बाई जी कॉस थीटा। तो हो गया एक्स इक्वल टू यू टी, यू बराबर वाट निकालो, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू यू टी, यू इंटू टी, मतलब यू यहाँ पे हम कुछ और ले लें, यू ऑफ द बॉक्स ले लें, यू बी इंटू टी, टी का मतलब 2u साइन अल्फ़ा बाई जी कॉस थीटा, ठीक है, यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ ए जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं कि सब में से साइन अल्फ़ा मेरे को कॉमन दिखता है, तो साइन अल्फ़ा कॉमन दिखने के लिए इसको करना होगा 2u स्क्वायर कॉस अल्फ़ा इधर बचेगा, नीचे में बचेगा जी कॉस थीटा। अच्छा, यू बी 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा प्लस हाफ जी साइन थीटा, और यहाँ पे हो गया मेरा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो देखो जी कॉस थीटा सब में कॉमन है, जी कॉस थीटा को हम हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से जी को भी हटा देते हैं, बच गया कॉस थीटा। अच्छा यहाँ से अपने ने साइन अल्फ़ा सब ने हटा दिया था, यहाँ पे था साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा एक साइन अल्फ़ा को भी हटा दिए, ठीक है। अच्छा यहाँ से u2, ठीक है, तो मेरे पास क्या बच रहा है, अब ये मिटा रहा हूँ इस चीज़ को, इस चीज़ को मिटाया, तो बचा मेरे पास u cos अल्फ़ा इज इक्वल टू यू बी, और इनटू में बच गया है मेरे पास, ये सब कुछ भी नहीं बचा, प्लस हाफ साइन थीटा इंटू यू अपॉन कॉस थीटा, और साइन अल्फ़ा एक बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया मेरा यू बी इज इक्वल टू यू कॉस अल्फ़ा माइनस, अच्छा ये हाफ से 2 भी चला गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, u साइन थीटा एंड u साइन थीटा u साइन अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ नीचे में कॉस थीटा है, सॉरी कॉस थीटा है, यानी कि u कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस u साइन थीटा साइन अल्फ़ा, यानी कि u कॉमन ले लिया तो बच गया कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, और अपॉन में कॉस थीटा, तो हमारी u भी आ गई कितनी, u कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा, आंसर। तो सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया इसी तरह से, पहला पार्ट भी सेकेंड पार्ट भी। प्रॉब्लम अच्छा था और इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हॉरिजॉन्टल मोशन के, वर्टिकल मोशन के, प्रोजेक्टाइल मोशन के, रिलेटिव मोशन के। बहुत अच्छा प्रॉब्लम, थैंक्स, डन।